पहला महाबोधि मंदिर और ये दूसरा नालंदा। तो हम लोग अंदर चल के चीज़ों ये वाला कौन सा ये जो भी मंदिर के ही स्ट्रक्चर, तो ये इसकी खुदाई 1974 से 1982 74 to 82 के दरमियान में हुई। तो मैक्सिमम एक्सकवेशन का काम है ब्रिटिश वालों ने ही किया। हाँ, तो सब फोटोग्राफ जो है ना वही एक्सकवेशन के टाइम में, और ओरिजिनल फोटो स्ट्रक्चर सब ये वाला ये जो खुदाई करे थे माने ये तो भूमिकंप से ही तबाह हुआ। टैकेट की वजह से कोई देख रखाव करने वाला था नहीं, लेकिन खुदाई का काम कैसे चल रहा है। इसमें लगभग 1.5 लाख मजदूर 22 साल जो खुदाई करने में लगा ना, तो 1.5 लाख मजदूर का कंट्रीब्यूशन रहा। और इसी टाइप से मशीन से खुदाई का काम नहीं होता, मैनुअली छोटे छोटे टूल्स से होते हैं। उन्नीस सौ 27 আমার উনিশে কি সুন্দর টাইমিং হলো ও ওই করবে হাঁটতে হাঁটতে করবে তুই ছাড় ওকে ছাড় और जे जाके धोरी काम करना भर दिन लगते अच्छा नु जा धर के जा नु जा धर Sinejo. ये ओरिजिनल गेट नहीं है ना? नहीं, ओरिजिनल वाला नहीं, इसको काट के बना है। काट करके रखा है। इस तरह कर ले तो डायरी में लिखा हुआ था। हाँ, उसी के आधार पे मिला भी। अरे आओ अंदर आओ अंदर आओ original remains of Nalanda. Yeah. अंदर पूरा नहीं जा सकते। नहीं, nobody can go that side. मिले है ना। और ये एक बौद्ध विहार, आई मीन मोनास्ट्रीज के स्ट्रक्चर, छोटे छोटे जो हम देख रहे हैं ना, ये सारे रूम्स हुआ करते थे। और रूम्स के लोअर पार्ट्स, मतलब कि नीचे वाला हिस्से को ही सिर्फ हम लोग देख रहे हैं, ऊपर वाला भाग आई मीन छत वगैरह ऑलरेडी डैमेज्ड है ना। एक कमरे में एक ही विद्यार्थी की रहने की व्यवस्था होती थी, और वो सारे जो देख रहे हैं ढके हुए सब दरवाजे का शेप है ना, दरवाजे था। हाँ, तो जब कुमार गुप्त की बनी हुई चीज़ें धीरे धीरे डैमेज हुई, तो राजा हर्षवर्धन का समय आ गया, 7वीं शताब्दी आते आते। तो फिर से उसी के ऊपर राजा हर्षवर्धन ने सेम वही लुक में अपना कंस्ट्रक्शन तैयार किया। तो अगर हम लोग उस सीढ़ी से ऊपर जाते ना, तो यही स्ट्रक्चर फिर ऊपर में भी बने हुए हैं, जो राजा हर्षवर्धन ने बनवाया। लेकिन अब ये यूनेस्को की साइट है, ऊपर जाना मना है, हम लोग सिर्फ ट्रैक को ही फॉलो करेंगे, है ना। दीवारों में जो ब्रिक्स हम देख रहे हैं, 50% ब्रिक्स ये ओरिजिनल वाले हैं,
50% वृक्ष डिपार्टमेंट ने बनवाए हैं और प्रिजर्वेशन का काम किया है। हाँ, नहीं, जो भी इनसाइड हम जो भी देख रहे हैं, हाँ, दीवारें जो है 2 तरह की मोटाई में मिला है। एक ये दीवार, जो ये बाहरी दीवार हो गई है ना, आउटर वॉल 7 फीट मोटी है ना, और जो इनर वॉल 2 कमरों के बीच वाला जो दीवार है वो 5 फीट। तो 5 फीट और 7 फीट, आज इतनी मोटाई में हमारे आपके घर का किचन और वॉशरूम सब बन जाता है ना। तो क्यों इन्होंने इतना मोटा मोटा बना के रखा? ऐसा नहीं था कि जमीन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस समय लग्जीरियस प्रोडक्ट्स नहीं हुआ करते थे। आई मीन AC, कूलर, रूम हीटर, ये सब चीज़ें नहीं होते थे। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हाइट ऑफ रूफ्स, थिकनेस ऑफ वॉल्स, यही सब चीज़ों को उन्होंने मेंटेन करके रखा। विद्यार्थी আমাগুলো খালি ক্যামেরার সামনে যায়। এটাই ঠিক ছিল। ओरिजिनल या बिल्कुल ओरिजिनल 1600 साल पुरानी बात। 1600 साल, 1600 साल पुरानी। तो देखिए ओरिजिनल जो है ना, 2 ईंटों के बीच की जो जुड़ाई है कितना कम है ना, मिनिमम गैप है। आज 1 इंच का गैप हो जाता है। तो ईंटों की जुड़ाई उस समय सीमेंट और बालू से नहीं, चूना, सुर्की और गुड़, अखरस, ये तीनों को मिक्सअप करके एक पेस्ट बनाते थे और उसी पेस्ट से ईंटों को चिपकाया जाता था। तो लग रहा है ना कि एक के ऊपर एक से यूं ही रखा हुआ। आज भी जो पुरातत्व सरकार मेंटेन का काम करती है ना, तो चून और सुर्की से ही, सीमेंट नहीं लगाती है, लेकिन गुड़ के जगह पे वो पानी को मिलाते हैं। साला काठमुंडो ने तोड़ दिया। तो यहाँ से देखिए, ये ना, ये नोटो नया वाला डिपार्टमेंट ने बनाया। नया वाला ईट का लिखे लिए हाँ ना এগুলো পুরনো, ওইটি আবার নতুন। আপনি বলুন আপনার বাড়িতে কোন কোন ম্যাটেরিয়াল ইউজ করেছেন? আর রাজমহলে? আমার রাজমহলে ছিল চুন, ছুরকি, আখের গুড় এর মিশিয়ে করেছিলাম। আচ্ছা, আপনি আখের গুড়টা দিয়েছিলেন কেন? আঠাটা জিনিস। আচ্ছা আচ্ছা, চলুন আসুন। আখ দিয়ে তো গুড় হয়, তাছাড়া আর কি খেজুরের গুড় দিবেন নাকি? নলেন গুড়। পুরোনো বলা হয় না, নয়া বলা। এখনো এই লোকটা বলতে এইগুলো মানে পুরোনো। কোনো একটা পাথরগুলো নিয়ে পাড়তে দেয়। এসির জন্য এসি ছিল না। ওয়ারটা দেখেন। গরমের সময় কি করতে? দাদু তোমার জন্য ভিডিও রেকর্ডিং করেছো? এখানে ক্লাস ক্লাস মতো ও মশা আইব। धूप में मूसा को कोई चाय पानी पिलाओ। ये
बौद्ध विहार है ना, अंदर आने जाने का रास्ता। सिस्टम क्या होता था, दोनों तरफ एक यहाँ और एक वहाँ, वही टेराकोटा वाली बुद्ध की इमेज, एक तरफ ब्लेसिंग पोज वाली और दूसरी तरफ प्रीचिंग पोज वाली। दिन की पहली मर्तबा जिन किन्हीं को भी अंदर जाना हो तो वो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि बोलने के बाद ही अंदर जाते थे। और फॉलो एवरीवन, हर कोई को पालन करना पड़ता था। कहने का मतलब हमेशा भगवान बुद्ध को सम्मान देना। वो लेके चला गया तुम्हारा। हाँ, खत्म हो गया। টেরাকোটা ছিল না, टेराकोटा की ना, মাটি এগুলো কি শৌচালয়? सभी कमरे है ना हॉस्टल वाले, एक कमरे में एक ही विद्यार्थी की रहने की व्यवस्था होती है, जो है ना चारों तरफ। यह इस तरफ सीढ़ियाँ जो छत पे जाने के लिए हुआ करती थी। अभी तो लगभग सारे छत डैमेज मिल रहे हैं। तो इस तरह के 330 कमरे पूरे नालंदा में ना, अभी 330 कमरे मिले हैं, लेकिन एक का भी छत नहीं है। 2 कमरे ऐसे हैं जिसका छत अभी भी मौजूद है। খালি ক্যামেরার সামনে আসো। দেখ এগুলো হস্টেল ছিল তো কত কষ্ট করে পড়তে হতো দেখ, একা একা। এখানে লাইট ছিল কি, কিসের লাইট বল? কেরোসিন। বছর তো কত 1600 বছর না না, মোমবাতি ছিল তখন। 1600 বছর এখন তো এখানে বসে এটা ধ্যান করতো। ওটার তো আর কি বলতো? धम्मम धम्मम ধর্ম সংঘওয়ালা তারপরে বই পয়সা নেয় না, ওরা পয়সা নেয় না। এটা আগে কার না, ये तो अभी का है, ये बाद का है। ये ओरिजिनल পুরনো ছোট যেটা দেখাচ্ছে तो जितनी भी बातें हम बोल रहे हैं ना, डायरी ऑफ हुएनसांग जो चाइना से यहाँ पढ़ने आया था, तो वो अपना डायरी में लिखा कि जब मैं नालंदा विश्वविद्यालय में था तो उस समय नालंदा के जो वीसी थे ना, शीलभद्र थे। शीलभद्र और विद्यार्थियों की जो संख्या थी 10,000। 10,000 विद्यार्थी नालंदा में रह करके पढ़ाई का काम करते थे और उनको पढ़ाने के लिए 1650 आचार्य हुआ करते थे। 3 मल्टी स्टोरीज बिल्डिंगों में लाइब्रेरी का भी उन्होंने जिक्र किया है ना। पहले का नाम रत्न सागर, दूसरे का नाम रत्न दधी और तीसरे का नाम रत्न रंजक। ये तीनों पुस्तकालय में 16 लाख से अधिक भोजपत्र और ताम्रपत्र कॉपर प्लेट भरे पड़े थे। यही वजह थी कि जब आग लगाई बख्तियार खिलजी की सेना ने, तो कॉपर प्लेट धीरे धीरे हीट होकर के मेल्ट हुए और इसके वजह से कई महीनों तक आग बना रहा था लाइब्रेरी में, तब जाके नालंदा সেই বইটই কিছু সেগুলো না উড়িয়ে চলে যাচ্ছে। সবার ভিডিও ফটো করি, আমার কে করে না। আয় তোর আমি করে দিচ্ছি।